सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज द्वितीय वर्ष के छात्रों को ईशावास्योपनिषद के 17वें और 18वें मंत्र का भावार्थ बता रही हूँ। ईशावास्योपनिषद के इन मंत्रों में बताया गया है कि ईश कृपा से जब मायाजन्य दुखों का क्षय हो जाता है तो जीव अपने सत्स्वरूप को जान लेता है और परमात्मा के सच्चिदानंद रूप का साक्षात्कार कर आनंदमय हो जाता है। परमात्मा से आत्मा का जब तादात्म्य स्थापित हो जाता है, सर्वत्र एक ही परमात्मा की सत्ता का ज्ञान होने लगता है, तो वही परमार्थ की स्थिति होती है जो कि मुमुक्षु का चरम लक्ष्य होता है। परब्रह्म के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता हुआ मुमुक्षु सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के बंधनों से मुक्त होकर प्रार्थना करता हुआ कहता है, वायुर अनिलम अमृतम अतिदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो ईश्वरम कृत स्मर कृतम स्मरम। यहाँ पर मुमुक्षु प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि मेरे यह प्राण अविनाशी वायु तत्व में प्रवेश करे। वायु तत्व पंच तत्वों में से एक तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व में प्रवेश करे। भस्मांतम शरीरम, उसके पश्चात मेरा शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। वायु, मेरी जो प्राण वायु है वह अनिल वायु तत्व में प्रवेश करे। तत्पश्चात यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हे परमात्मा आप ओम क्रतो स्मर, ओम हे परमात्मा आप क्रतो मेरे किए हुए कर्मों का स्मरण करें। कृत स्मर आप मुझ भक्त का स्मरण करें और मेरे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं उनमें से शुभ कर्म का स्मरण कर मुझे उसी के अनुसार गति प्रदान करे। ब्रह्मज्ञानी का जब मोक्ष हो जाता है तो वह उस मोक्ष के अवस्था में इस तरह की परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरा प्राण अर्थात मेरी प्राण वायु अविनाशी कारण रूप मूल वायु में लीन हो रही है और मेरा यह पंच भौतिक शरीर मृत्यु के उपरांत अग्नि में भस्म होने वाला है। अतः हे परमात्मा, हे ओम, आप मुझ भक्त का स्मरण किए करें और मेरे द्वारा जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं उन कर्मों का स्मरण करें। ओम को याद कर अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर आप उसी के अनुसार मुझे अच्छे या बुरे मार्ग से लेके चलें। प्रस्तुत मंत्र में साधक या भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह विनाशशील शरीर भस्म हो जाए। हे यज्ञ स्वरूप भगवान, आप मेरा स्मरण किए करें तथा मेरे द्वारा किए गए कर्मों का भी स्मरण करें, तभी मेरा कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। तभी मेरी मुक्ति संभव है। इस मंत्र में वायु चैतन्य प्राण के रूप में उस आत्मदेव की अभ्यर्थना की गई है, स्तुति की गई है। आत्म परीक्षण निरीक्षण के लिए मनुष्य को सचेत किया गया है तथा आत्मोन्नति आत्म कल्याण का निश्चित और श्रेष्ठकर पथ प्रदर्शित किया गया है। मंत्र में दो मुख्य तत्व अमृत रूपी प्राणवायु और शरणशील पार्थिव शरीर के स्मरण के लिए कहा गया है। दोनों का स्मरण साथ साथ करना है। प्राण अपार्थिव अमृत रूप है। अंतिम मंत्र में कर्म बंधन न हो इसलिए आत्मस्वरूप को सदा स्मरण करने के लिए कहा गया है। किए हुए कर्मों का पुनः स्मरण करने के लिए कहा गया है और अंतिम समय में ऐश्वर्य मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुंदर कल्याणकारी मार्ग से ले चलने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की गई है
कि आप हमारे संपूर्ण कार्यकलापों को भली प्रकार से जानने वाले हैं। अतः हमारे इस मार्ग के व्यवधान स्वरूप जो भी पाप कर्म हैं उन सबको आप हमसे पृथक कर दीजिए, उन्हें दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हम आपको बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं। अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है अंतिम समय में मुमुक्षु। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुहुराणम एनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। हे अग्निदेवता, नए सुपथा राय अस्मान, हम सबको राय मोक्ष रूपी उत्तम धन की प्राप्ति के लिए सुपथा सुंदर मार्ग से नए लेके चले। सुंदर अर्थात कल्याणकारी मार्ग से लेके चले। विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, हे विद्वान, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को, वयुनानी संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसलिए युयोधि पृथक कर दें। आप हमारे जुहुराणम एनो, जो कि हमारे पाप कर्म किए गए हैं, हमसे अज्ञानतावश प्रमादवश जो हमसे पाप कर्म हो गए हैं, उन पाप कर्मों को, उन बंधनों को आप हमसे युयोधि पृथक कर दें। भूयिष्ठाम, बहुत अधिक आपको हम नमः उक्ति विधेम, नमस्कार के वाक्य बोलते हैं। यहाँ पर मुमुक्षु प्रभु के परम धाम में जाने के लिए उत्सुक है। अतः वह परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से जाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है। उत्तर का मार्ग देवताओं का मार्ग है, जिससे केवल गमन ही होता है, और दक्षिण मार्ग आवागमन का मार्ग है, जिससे आना जाना चलता रहता है। तो यहाँ पर मुमुक्षु उत्तरायण मार्ग से लेकर चलने की प्रार्थना कर रहा है अग्निदेव से, ताकि उसे पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेना पड़े, उसकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। इसलिए अंतिम समय में वह प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पवित्र मार्ग के अवरोधक जितने भी हैं उन सबको आप दूर कर दीजिए, हमसे पृथक कर दीजिए। हम आपको नमस्कार के वचन कहते हैं। प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव से पुरुष की उपासना करते हुए साधक बार बार नमस्कार कर रहा है और विनम्रता और सेवा से परितुष्ट होकर के वह उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें देवताओं के मार्ग से लेकर चले, राक्षसों के मार्ग से नहीं। देवताओं का मार्ग उत्तर का मार्ग है, उत्तरायण मार्ग से लेकर चलें, क्योंकि आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। इस मार्ग पे प्रतिबंधक कोई नहीं है। पाप यदि आ भी जाए तो आप उन अवरोधों को आप दूर कर दीजिए। हम आपको आदरपूर्वक बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं। धन्यवाद।